हेलो लवली ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आपको बताऊंगी मस्कुलाइन के जो रियलाइजेशन स्टेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उसमें कब कब उनको क्या क्या रियलाइज होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब हमारा बबल फेज होता है, जब वो पहली बार आपसे मिलते हैं, तो वो होता है स्टेज 1, जिसमें उन्हें एक मैग्नेटिक पुल का एहसास होता है, बहुत प्यार, बहुत यूनिकनेस दिखती है आप में, आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है, आपकी सोल उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि आप हमेशा से एक दूसरे को जानते थे लेकिन कभी मिले नहीं। तो इसी तरीके से वो आपके लाइफ में आते हैं और उनकी एंट्री होती है स्टेज 1 में। फिर आता है स्टेज 2। इस टाइम उन्हें एहसास होता है, मतलब आप उनके लाइफ में हो लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो अलग है इसमें जो किसी में नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं भूल पा रहे हूँ, क्यों अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, दुनिया में बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत प्यार है, बहुत इंटेंसिटी है। तो ये आता है डिनायल मोड, मतलब वो डिनाई कर देते हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है जिससे मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसके बारे में मैं इतना सोचते रहता हूँ। तो इस डिनायल मोड में वो जाते हैं और आपको डिनाई करते हैं, अपने प्यार को, अपने सोल को डिनाई करते रहते हैं और इग्नोर कर देते हैं, आपको दूर जाने की कोशिश करते हैं। फिर थर्ड स्टेज आता है जब वो सेपरेशन फेज आ जाता है, जब वो कहते हैं कि अब सेपरेट होंगे, अलग होंगे, साथ नहीं रहेंगे, ब्लॉक करके चले गए, क्योंकि उन्हें कभी बताया नहीं गया कि प्यार को रिसीव कैसे करना है। उनके कार्मिक वुंड्स है उसकी वजह से भी, और उनके बहुत सारे लेसन लर्निंग है जिसकी वजह से डिवाइन भी उनको कहते हैं कि अब सेपरेशन ज़रूरी है, अब दोनों अपना अपना काम करें, डीएफ भी काम करे, प्यार में दोनों को खोना नहीं है, काम करना है, पर्पस को सर्व करना है। तो ये स्टेज में सेपरेशन में वो दूर तो रहते हैं लेकिन उनको हमेशा आपकी क्रेविंग, याद सब आती है, उसके लिए वर्कहॉलिक हो जाते हैं, वो बहुत काम करते हैं, बहुत ही पैसा कमाने की कोशिश, बहुत ही अलग अलग रिलेशनशिप में जाना ताकि आपको भूल सके। लेकिन उनको हमेशा ये रियलाइजेशन होता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है जिसमें उनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ी अवेकनिंग होती है प्रॉपर। वो समझने लगते हैं कि दुनिया में सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ वैल्यू नहीं करती, कुछ ऐसा है जो अलग है और वो इस इंसान के साथ होने से मुझे फील कराता है। कुछ प्योरिटी का एहसास उनको होता है आपके साथ, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं जैसा वो किसी पे नहीं कर सकते, वो आपके साथ कंफर्टेबल है जैसा वो किसी के साथ नहीं है। तो ये जो चीज़ है वो उन्हें स्पिरिचुअलिटी में जाने पे मजबूर करती है। इस समय पे वो थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, पूछेंगे, डिवाइन से सवाल पूछेंगे, उन्हें गाइडेंस मिलेगी, पोर्टल्स ओपन होंगे, उनके कार्मिक लेसन्स क्लियर होंगे। इस समय पे भी कार्मिक उनके लाइफ में आती है लेसन सिखाने के लिए, ताकि पूरा अंदर का वुंड क्लियर हो, पर्जिंग हो, निकल जाए। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे वो सीखते हैं। अगर इस समय हम डिस्टर्ब करेंगे उनको तो हम बीच में आ रहे हैं डिवाइन के अलाइनमेंट के। इस समय वो सीखते हैं, अलाइन होते हैं और थोड़ा रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, वो एक स्पेशल है, वो हमेशा मेरे साथ है, फिज़िकली नहीं लेकिन हमेशा साथ रहेंगे। अब ये स्टेज ना डीएम के लिए काफ़ी पेनफुल भी होती है, जिसमें उन्हें खुद से बार बार सवाल भी पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा सब कुछ लॉस में चला गया, मैं, मेरा रिलेशन ख़त्म हो गया, क्यों मुझे कार में कितना परेशान करे। उन्हें एक मिरर की तरह दिखाया जाता है कि ये सारे इश्यूज़ हैं, इस पर काम करो। और फिर अचानक से कोई छोड़ के चला जाता है तो और उनको सोल शॉक लग जाता है, जिसकी वजह से और उनकी हेवी पर्जिंग होती है, लाइफ लेसन सीखते हैं। फिर वो आराम से बैठते हैं और फिर खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे वो अपनी सोल को डीपली फील करते हैं। फिर उसके बाद एक स्टेज आता है सरेंडर स्टेज, जहाँ पे फेमिनाइन मस्कुलाइन अलग अलग टाइम पे दोनों सरेंडर करते हैं। मस्कुलाइन तब सरेंडर में आते हैं जब फेमिनाइन बहुत स्पिरिचुअलिटी में जाके अपने सोल पर्पस तक पहुँचती है ना, तब मस्कुलाइन जाके सरेंडर करते हैं। अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर रहे हैं, वो सरेंडर करते हैं, रियलाइजेशन होता है और अब वो यूनियन में आते हैं। वो बात करेंगे, वो फ्रेंडशिप मेंटेन रखेंगे, वो बताएंगे कि मैंने ये गलती की, वो एक्सप्रेस करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो डीएफ की मेहनत यहाँ नज़र आती है बहुत अच्छे से। तो वो सरेंडर स्टेज में क्या फील करते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि अब तो मैंने अपनी तरफ से पूरा दिमाग लगा लिया, कुछ भी नहीं मिला मुझे, अब मैं सब छोड़ देता हूँ,
जो होगा उनके मर्जी से होगा और जब होगा देखा जाएगा। ये एटीट्यूड के साथ अब वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये कनेक्शन ना कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कोई नॉर्मल प्यार नहीं है, ये एक बहुत गहराई का कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, और ये हमेशा ही रहेगा। और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरे दिल से। और फिर इसके बाद वो यूनियन में भी रहते हैं। कुछ लोग 3D फिजिकल में मिलते हैं, साथ में सोल पर्पस करते हैं। जो साथ में सोल पर्पस नहीं करते वो अलग अलग भी करते हैं। तो ये कुछ रियलाइजेशन स्टेजेस थे मस्कुलाइन के। होप सो कि आप इससे कुछ थोड़ा आपको हेल्प मिले और आप समझ पाए और अपनी जर्नी में फोकस करें।